जब हिंदुस्तान से जो कटे पिटे लोग आए थे उनको भी अपने सीने से लगाया। कहने लगा तुम मेरे भाई हो, बैठ जाओ यहाँ, जितनी मर्जी जगह रोक लो। यहाँ कोई नहीं बैठा करता था क्योंकि गर्म हवा चलती थी और गर्म लू चलती थी और रेतड़ी इलाका था। फिर वो बड़े बड़े बुजुर्गों से दुआ करवाते थे कि बुजुर्गों दुआ करो मेरी रियासत आबाद हो जाए और यहाँ मखलूक बैठ जाए। आपने देखा होगा कि बहावलपुर के सातों दरवाजों का डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इन पर मुख्तलिफ कलर की टाइल्स वगैरह लगाकर इन्हें खूबसूरती से सजाया गया है। लेकिन इस दरवाजे पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि सिंधी अजरक का डिजाइन बनाया गया है। बहावलपुर के 7 शाही दरवाजों में से एक दरवाजा शिकारपुरी गेट है, जिस पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आपने देखा होगा कि बहावलपुर के सातों दरवाजों का डिजाइन एक दूसरे से मुख्तलिफ है और इन पर मुख्तलिफ कलर की टाइल्स वगैरह लगाकर इन्हें खूबसूरती से सजाया गया है। लेकिन इस दरवाजे पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि सिंधी अजरक का डिजाइन बनाया गया है। सिंधी अजरक का डिजाइन इसलिए बनाया गया है क्योंकि शिकारपुर का जो इलाका है वो सिंध का है। शायद उसी वजह से इस दरवाजे का नाम शिकारपुरी गेट भी रखा गया और इस पर सिंधी अजरक का डिजाइन भी बनाया गया। इस दरवाजे का नाम शिकारपुरी गेट क्यों रखा गया, इसके बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा है। कुछ लोग कहते हैं कि शिकारपुर की तरफ जो रास्ता जाता है वो इस दरवाजे के बिल्कुल सामने से जाता था, इसलिए इसका नाम शिकारपुरी गेट रखा गया। और कुछ लोग कहते हैं कि इस दरवाजे का जो रुख है वो शिकारपुर की तरफ था, इसलिए इसका नाम शिकारपुरी गेट रखा गया। और कुछ लोग कहते हैं कि नवाब साहब की जो दोस्ती थी वो शिकारपुर के नवाब बहन से बहुत ज्यादा थी, तो इसी वजह से इसका नाम शिकारपुरी गेट रखा गया। और अगर हम इस बाजार की बात करें जो शिकारपुरी गेट के अंदर की तरफ जाता है तो इसे गिरिगंज बाजार कहते हैं। कहा जाता है कि यह बहावलपुर का सबसे मशहूर तरीन बाजार है। इस बाजार में हर वक्त रश होता है। और अगर हम इस बाजार के अंदर के रास्ते की बात करें तो ये रास्ता सीधा अंदर जामा मस्जिद की तरफ जाता है, चौक बाजार की तरफ जाता है, फिर वहाँ से निकलते हुए जामा मस्जिद की तरफ, क्योंकि बहावलपुर की एक बहुत मशहूर मस्जिद है जामा मस्जिद, वहाँ से निकलते हुए फिर यह रास्ता फरीद गेट की तरफ जाकर निकलता है। बहावलपुर 1 यूनिट से कबल 3 बरस तक पाकिस्तान का सूबा था। 7 अक्टूबर 1947 को रियासत बहावलपुर ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान किया था। रियासत का दर्जा खोकर बहावलपुर पहले एक सूबा और अब पंजाब का एक ज़िला है। एक खुद मुख्तार रियासत के तौर पर बहावलपुर की तारीख 2 बरस से ज़ायद के अरसे तक मुहित है। क़याम पाकिस्तान से कबल रियासत बहावलपुर के उमूर ख़ारजा, दिफा और करेंसी बर सग़ीर के हाकिम राज बरतानिया के सपुर्द थे, जबकि दीगर मामलात रियासत के बानी अब्बास ख़ानदान के नवाब चलाया करते थे। ये मेरे साथ एक बाबा जी मौजूद हैं शिकारपुरी गेट पर, तो इनसे बहावलपुर के बारे में पूछते हैं, ये हमें बहावलपुर की हिस्ट्री बताएंगे। ये मेरा नाम भी मोहम्मद सादिक है। ये नवाब मोहम्मद अमीर बहावलपुर रियासत बहुत अच्छे मुखलिस और अल्लाह वाले नेक बंदे थे। ये अल्लाह पाक ने उनको एक रियासत दी थी। उन्होंने सबको मखलूक को, अल्लाह की मखलूक को अपने सीने से लगाया। जब हिंदुस्तान से जो कटे पिटे लोग आए थे उनको भी अपने सीने से लगाया। कहने लगा तुम मेरे भाई हो, बैठ जाओ यहाँ, जितनी मर्जी जगह रोक लो। यहाँ कोई नहीं बैठा करता था क्योंकि गर्म हवा चलती थी और गर्म लू चलती थी और रेतड़ी इलाका था। फिर वो बड़े बड़े बुजुर्गों से दुआ करवाते थे कि बुजुर्गों दुआ करो मेरी रियासत आबाद हो जाए और यहाँ मखलूक बैठ जाए। चलो अल्लाह मियाँ मेरी मग़फ़िरत कर दे, या अल्लाह वो मखलूक मुझे दुआ देती रहे। लेकिन आज तो बहावलपुर शहर ऐसा हो गया कि दुनिया में इसका नाम है, पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन पुरसकून शहर है। यहाँ तासुबाजी, फितना, फसाद कुछ भी नहीं है। अल्लाह की बड़ी रहमत है, हर बंदा अपने आप काम में मसरूफ है और खुश है। बाबा जी, मैंने सुना है कि दूसरे शहरों में जैसे चोरियां होती हैं, स्टेट क्राइम होते हैं, क्या यहाँ भी यहाँ में से यानी कि एक आना, हाँ एक आना होता है, लेकिन होती तो नहीं है। लेकिन वो करते हैं जो यहाँ के नशेवर लोग होते हैं, काम नहीं कर सकते। बाकी यहाँ गरीब अमीर सारे ताजर सब अपने काम में मसरूफ है, दफ्तरों में भी मसरूफ है। हर कोई यहाँ, हर यानी कि सराकी है, मुहाजिर है, पंजाबी है, सारे यहाँ बैठे, लेकिन ऐसे रह रहे हैं जैसे भाई तारे की तरह रह रहे हैं। किसी के अंदर कोई फितना फसाद नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जबान जो बोली जाती है वो कौन सी? वो सराकी है, पेवर सराकी बोली जाती है। और यहाँ की सबसे मशहूर चीज अगर खाने के मुतालिक पूछा जाए तो वो क्या है? वो है जी हाफिज सोना हलवे का मशहूर है, फलूदा है, सबसे अव्वल बेहतरीन फलूदा है, सोना हलवा है, राबड़ी है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत आला बेहतरीन। बहुत शुक्रिया बाबा जी।